22 जनवरी को अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ भगवान रामलला की एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हजारों मेहमानों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें देश भर के तमाम संत हैं, राजनेता हैं, वैज्ञानिक हैं और कई पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अब सियासी हंगामा भी शुरू हो चुका है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर यह आरोप लगाया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बहाने कहीं ना कहीं भाजपा राजनीतिक लीड लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि सच ये भी है कि कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष के कई नेताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर उन नेताओं में जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है। असमंजस इस बात की है कि वे प्राण प्रतिष्ठा में जाएं या ना जाएं। इसको लेकर आज चूंकि मैं अयोध्या में हूं और इस वक्त मैं भक्ति पथ पर हूं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सियासत शुरू हुई है क्या वो सही है, गलत है और लोग क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर। आगे आइए महाराज, क्या नाम है आपका? महंत विष्णुदास मेरा नाम है। विष्णुदास जी, प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है सब कुछ तय है, हजारों मेहमान आ रहे हैं, लेकिन इसको अब सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। विपक्ष के भी तमाम नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है कि आप भी आइए इसमें, लेकिन असमंजस की स्थिति है। विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष के कुछ नेताओं का, कि बीजेपी इसे सियासी रंग दे रही है, एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। देखिए, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। और अगर इस प्रकार बयानबाजी कर रहे हैं तो उनकी मति और बुद्धि मानसिकता खराब हो चुका है। क्योंकि ये जब मानसिकता किसी भी एक बच्चा के अंदर देखा जाए कि किसी भी मनुष्य के अंदर जब मानसिकता खराब होता है तो वह उठपटांग शब्द अपने जिह्वा के द्वारा करता है प्रकट। जैसे चाहे सीताराम दास जी हुए, सीताराम नेता, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, सीताराम येचुरी, हाँ, तो ये जो हैं ये कह रहे हैं कि हमको आना नहीं है। तो मेरा उनसे यही निवेदन चाहता हूँ करना कि राम तो सबके होते हैं, मगर आपको राम से प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ये इस मतलब उसका ही कार्यक्रम है। मगर सीताराम से मेरा यही कहना है कि उनकी मानसिकता खत्म हो चुकी, मानसिकता को शुद्ध रखें, क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ देश विदेश और संस्कृति जो हम संत समाज पूरी दुनिया बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कब होगा, वो संस्कृति सनातन धर्म का कार्यक्रम है। चाहे हमारे विपक्षी हो, चाहे सब कोई हो, सबको न्योता मिला है, जिनको नहीं मिला है वो भी आए, स्वागत है उनका। और ये राम की नगरी है, राम तो सबके होते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जान प्यारा नहीं। अगर राम सबके होते तो राम पर इतनी राजनीति क्यों होती? इससे पहले, चलिए आपके पास बाद में आऊँगा महाराज, आप भी मेरे ख्याल से यहीं के रहने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और पहले लग रहा था जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ कि अब इस पर सियासत नहीं होगी, खत्म हो गई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सियासत हो रही है। अब जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। राम जी के नाम पर सरकार बनी है, तो इस पर राजनीति ना करें तब भी नहीं ठीक है, करना भी चाहिए। और कुछ लोगों का मानना है नहीं करना चाहिए। राम जी के नाम पर बीजेपी आई है तो राम जी पे चर्चा कर रही है, तो क्या हो? तो विपक्ष का लेकिन कहना है कि चर्चा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का ये कहना है कि राम जी के नाम के सहारे बीजेपी राजनीतिक फायदा ले रही है। तो आज से ले रही है राम के नाम पे, तो शुरू से ले रही है। अब इसको कहने की क्या बात है, राम के नाम पे ही आई है तो राम का वो लाभ ले रहे हैं। ठीक है। जिस तरीके से इस पर राजनीति शुरू हुई है, विपक्ष के एक बड़े नेता का ये कहना है कि अगर विपक्षी नेता जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तो लोग ये बोलेंगे कि ये बीजेपी के गेंद पर खेल रहे हैं, अगर नहीं जाते हैं तो उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया जाएगा। इस दुविधा में विपक्ष के नेता फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। आम जनता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? आम जनता होने के नाते हम लोग सोचते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसमें जो आना चाहे आने, क्योंकि राम सभी के हैं, इसको राजनीति के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अगर बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है तो आप भी करिए, राम तो सबके हैं, कोई आपको रोक रहा है? आप आना चाहते हैं आइए, क्योंकि कभी आप लोग कहेंगे काल्पनिक है, कभी कहेंगे राम का जन्म कहीं दूसरी जगह हुआ था, कोई कहता है कि 5000 कमरे थे अयोध्या में, राजा दशरथ के किस कमरे में हुआ था। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर बीजेपी इसे भुना रही है अपने उसके तौर पर, तो वो राम भक्त हैं, वो करिए, राम तो सबके हैं। आप आना चाहते हैं आइए, और अगर निमंत्रण नहीं गया है तो ये तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहिए। अगर जिसकी मानसिकता दूषित है
वो लोग आकर अयोध्या को भी दूषित कर देंगे। कुछ विपक्षी नेताओं का ये भी कहना है कि अगर हमारे पास आया भी होता तो हम नहीं जाते। तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम जिसको बुलाएंगे उसको जाना पड़ेगा। अगर राम का आएगा, भगवान श्री राम जिसको बुलाएंगे, यहाँ ही नहीं, अयोध्या में नहीं, उसको बहुत दूर तक ऊपर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि राम के बुलाव के आगे कोई टिक नहीं सकता। जो नहीं आया है, अच्छा हुआ नहीं आया है, उनको आना भी नहीं चाहिए। क्या शुभ नाम क्या आपका? पुष्कर दुबे। ठीक है, आपका क्या नाम है? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, ये बताइए कि अभी आपने तमाम नेताओं के बयान सुने होंगे, खासतौर पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सियासत शुरू हुई है, आपको लगता है कि ठीक है? मतलब ऐसे कार्यक्रम को लेकर क्या सियासत ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। ऐसे कार्यक्रम को लेकर सियासत ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको ये चाहिए कि ये तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है, पूरा त्रेता युग का समय आया है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, तो उनको ये चाहिए इसमें आकर अपना योगदान दें। और भगवान राम तो सबके होते हैं, एक के तो हैं नहीं। अभी जब मंदिर का वो हो रहा था, क्या नाम, गिर रहा था, तो उसमें भी ये लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर कांग्रेस कह रही थी हम जब चाहेंगे तब बनवाएंगे, ऐसा होगा नहीं। अगर बीजेपी भगवान राम जी का जो है वो नाम लेकर फ़ायदा ले रही है, तो आप लोग भी राम जी का नाम लेकर फ़ायदा लीजिए। तो इसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी फ़ायदा ले रही है, हम नहीं ले पा रहे हैं। आप भी राम जी का गुणगान करिए, उनका काम करिए जैसे वो लोग करते थे, आप फ़ायदा लीजिए। विपक्ष के एक नेता का ये मानना है कि अगर विपक्षी नेता इस कार्यक्रम में आते हैं तो शायद लोगों को ये लगेगा कि विपक्षी नेता भी अब बीजेपी के गेंद पर खेल रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मैं जहाँ तक मेरा विचार है कि जैसी जिसकी सोच या जैसे प्रभु मतलब जो जिसको समझते हैं, जैसी जिसकी सोच होती है उसी तरह उसको दिखता है। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मेरे विचार से ये केवल वोट की राजनीति है, उनको आना चाहिए। राम सबके हैं और सनातनी है। और 4-6-10 पीढ़ी से अगर पीछे देखा जाए तो सभी जो है यहाँ हिंदू थे, लेकिन नहीं, उनको वोट की राजनीति करनी है, इसलिए वो विरोध करते हैं। और शुरू से ऐसा नहीं है कि जो है मोदी जी, योगी जी ने काम नहीं किए, बहुत सारे काम किए हैं और उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। विपक्ष के जिस नेता को आमंत्रण गया है, अगर वो नहीं आता है इस कार्यक्रम में, तो एक आम जनता होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या मैसेज आएगा? मैसेज आएगा कि वो राम के विरोधी है और उनको बाद में नुकसान भी होगा। लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं को तो लगता है कि अगर वो जाएंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक जो खास वोट बैंक है वो उससे नाराज होगा। नहीं, खास वोट बैंक तो नाराज होगा, लेकिन वो जो कम जो हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, जो कम राजनीति में जो कुछ % वोट है जो व्यक्ति विशेष का, उसके ऊपर वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी जो है मोदी योगी को मिल रहा है वोट। ठीक है, आपका क्या नाम है? दिलीप त्रिपाठी। दिलीप जी, जिस तरीके से बात हो रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी इस पर आ रही है, कुछ लोगों का मानना है कि जाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा, अगर नहीं आता है तो हम बाद में जाएंगे। तमाम लोगों के बयान आपने सुने होंगे, क्या सोचते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा पर ऐसी बात होती है तो क्या सोचते हैं? एक्चुअली देखिए, राजनीतिक दलों की, भारत में यहाँ राजनीतिक दलों की आइडियोलॉजी की बात है, वो सब पहले से क्लियर है। आज की बात नहीं कि आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे। बात यह है कि वो अपने उस फ्रेम से देखेंगे, जो पॉलिटिकल फ्रेम है उनका, नफ़ा नुकसान के नज़रिए से देखेंगे। अभी उनको लग रहा है कि यार ये पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल रहा है, तो थोड़ा सा हिस्सेदारी चाहते हैं। लेकिन एक जो कहावत है कि ऊँट चराना चाहते लेकिन निहुरे काम भी हो जाए। और बात अब रही बात, जैसे अभी आप ये कहना चाह रहे भाई लोग, विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। विपक्षी नेता समय समय पर अपनी बात बदलते रहे, बयान बदलते रहे। अब उनको लगने लगा है कि पॉलिटिकल माइलेज जो है वो कहीं न कहीं इस मुद्दे से मिल सकता है, तो थोड़ा एक दुविधा है, एक असमंजस है उनके अंदर। और अगर आज ये श्योर हो जाए कि निश्चित रूप से वो उनको एक बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो पक्का आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लाइन लगा के आ जाएंगे, मेरा ये दावा है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? जी, मैं बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश जिला महोबा से हूँ। अच्छा, महोबा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शबाशीष पटेरिया। अच्छा, ये बताइए कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो लगा कि अब सियासत खत्म हो गई है मंदिर को लेकर, लेकिन एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो इसमें क्या है कि जो माँ भारती की सेवा बीजेपी वाले जो हैं अपने, वो माँ भारती की सेवा करते हैं, और इन लोगों को लगता है उसमें बुरा कि राजनीति कर रहे हैं, राम के भक्त हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं कहने का। लेकिन बीजेपी का न उससे वोट बैलेंस कम होना है, न कुछ होना है।
और वो जो ये लोग अखिलेश जी हैं जैसे राजनेता हैं बड़े बड़े, तो इसी उसमें हड़बड़ा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपका क्या नाम है? रोहित। रोहित, ये बताइए कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत हो रही है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? सियासत वही करेंगे जिनको चाइना से फंडिंग आती रही है। सियासत वही करेंगे जो खास तौर से मुस्लिम परस्त रहे, जिन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करी, जो बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, जो जयचंदों को अपना आदर्श मानते हैं, उन सबकी रोटियां बंद कर दी। लोग बोल रहे हैं राजनीति करने के लिए बैठे। एजेंडे में किसके राम मंदिर था? 50, 55, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 550 सालों से अगर राम मंदिर की इतनी सब चाहने वाले होते तो बन चुका होता। तो राम मंदिर अगर नहीं बना तो कहीं ना कहीं अपने जो हिंदुओं में गद्दार छुपे थे उनके कारण। पर आज जो हिंदू संगठित हुआ, हिंदू समाज जो संगठित हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, तो आज इतना पावन अवसर पे भी अगर राजनीति करने वाले लोग हैं तो ये वही लोग जो सत्ता के लुलुप हैं, जो अपना घर बेच सकते हैं, जो अपना परिवार बेच सकते हैं, जो अपना देश बेच सकते हैं ना, वही लोग नहीं आएंगे, वही लोग विरोध करेंगे। ऐसे लोगों से तो ये कहेंगे कि राम उनको सद्बुद्धि दे और ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। उनका ये कहना है कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी इसको एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है। भैया एजेंडा में किसके शामिल था? धारा 370 राम मंदिर की बात है। क्या कांग्रेस के एजेंडे में शामिल था राम मंदिर बनाएंगे? क्या कम्युनिस्टों के एजेंडे में शामिल था? क्या समाजवादी पार्टी के एजेंडे में शामिल था? अगर एजेंडे में शामिल था मतलब राम को आदर्श मानने वाले लोग थे ना। आप तो कहीं ना कहीं ये बोलते रहे कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर देश बांट देंगे, देश बेच देंगे। आप तेलंगाना से लेकर के उत्तराखंड, आसाम, नॉर्थ ईस्ट सब जगह बांटना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को ना आना ही श्रेष्ठकर है मुझे ठीक है, तो देखिए आपने तमाम लोगों की राय सुनी। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राम किसी एक के नहीं सबके हैं, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं सबके हैं, और अगर कोई राम के नाम पर राजनीति करता है तो राजनीति नहीं होनी चाहिए।